नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो सूर्य भगवान का दिन रविवार को माना जाता है, लेकिन जेठ का महीना पूरा महीना ही सूर्य भगवान को समर्पित होता है। इसीलिए इस महीने में पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। नंबर 1, ओम सूर्याय नमः। नंबर 2, ओम भास्कराय नमः। नंबर 3, ओम रविये नमः। नंबर 4, ओम मित्राय नमः। नंबर 5, ओम भानवे नमः। नंबर 6, ओम खगाय नमः। नंबर 7, ओम पुष्णे नमः। नंबर 8, ओम मारीचाय नमः। नंबर 9, ओम आदित्याय नमः। नंबर 10, ओम सावित्रे नमः। नंबर 11, ओम आर्काय नमः। नंबर 12, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी मंत्रों का जाप अगर आपके लिए करना संभव है तो आप 108 बार कम से कम इनका जाप करें। अन्यथा एक मंत्र का जाप भी आपको उतना ही लाभ देगा। उसका भी 108 बार जाप करें और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य भगवान के इन मंत्रों का जाप हमेशा खुली हवादार जगह पर कंबल का आसन बिछाकर खाली पेट करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि उगते हुए सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें कि जल अर्पित करते समय तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। सूर्य दिशा का उदय पूर्व दिशा में होता है, अतः जल अर्पित करते समय साधक का मुख पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय इन मंत्रों में से किसी एक का भी आप जाप कर सकते हैं और उस जल में रोली, लाल चंदन और लाल फूल डालकर ही जल अर्पित करना चाहिए। और कोशिश करें कि जो जल आप सूर्य भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़ें। इसीलिए सावधानी के तौर पर कोई गमला या किसी वृक्ष की जड़ में ही सूर्य भगवान के निमित्त जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जो आपके लोटे से जल की धार नीचे गिरती है उसी के माध्यम से सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का तेज इतना अत्यधिक होता है, अगर आप सीधा सूर्य भगवान की तरफ देखते हैं तो उससे आपकी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेठ मास महात्म्य की कथा नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य भगवान के महात्म्य का वर्णन किया जो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। अब आपसे निवेदन है, आप कृपया करके उनके महात्म्य का और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस सचराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है। वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं। और फिर काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है।
इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान बसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडवर्ण, हेमंत में ताम्रवर्ण और शिशिर ऋतु में रक्तवर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है, ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है, पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहितों का विध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने पर चोर और शस्त्र का भय होता है। ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्यगान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इससे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रों सब ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते और ना ही चोरी आदि का भय रहता है। इसीलिए अकाल आदि उपद्रव की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शालीन चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक घी का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पथदूतक अथवा पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावती, बिल्व, नील पर्वत, गंगद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्र वन, भांडीर वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वैत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोशनी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णवर्ण, शतद्रु अर्थात सतलज पुष्करणी, कोशिकी अर्थात कोसी तथा सरयों में आदि सब तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलश तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वैद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को आयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिकी की भली भांति पूजा करें।
फिर रत्न जटित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य के सभी प्रजा और पशु गणना करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुँह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपया कर हे ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा श्वाग को दिया, तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गया और परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए मनुष्यों ने रथ द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ प्रजा की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्प मालाओं और चंवर से सुसज्जित करना चाहिए, अर्थात उन्हें सजाना चाहिए। यह सब कर सभी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षित और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट कराना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधर्म किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति लौट जाता है तो इस दुष्कृत्य में उसके सभी पूर्वजों का सर्वनाश हो जाता है। सभी देवताओं को प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वामदेव्य, पवित्र मानस लोक तथा रथ इन रचनाओं का पाठ करें। फिर पुष्प, हवन, वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर भी धक्का न लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में जोता जा सकता है, या फिर पुरुष गण ही रथ को खींच सकते हैं। 3 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों, व्रत रखा हुआ हो जिन्होंने, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की रागी अर्थात संज्ञा और निशुम्भ छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम संज्ञा और छाया हैं, जिनका नाम क्रमशः राज्ञा और निशुभा भी है।
निशुभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभालकर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताका लगी हों, अर्थात 7 ध्वजा लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं, ताकि 1 दिन वहां पर रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। फिर वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और 1 दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ के यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं, सभी कष्ट और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। आज की कथा में इतना ही। अब इससे आगे का वृतांत सुनेंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह कहानी, यह जानकारी और लोगों को भी लाभ पहुंचा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय से पहले ही मिल जाया करे। और कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा करें। ओम सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसे व्रत रखने के बाद कथा सुनना जरूरी होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है, वैसे ही कथा सुनने के बाद आरती करना भी उतना ही आवश्यक होता है। नहीं तो कथा सुनने का पूरा लाभ, पूरा पुण्य नहीं मिल पाता। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूप तुम हो, त्रिगुण स्वरूप धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम 4 भुजाधारी। अश्व हैं 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर में आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में,
हो तव महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। चलिए प्यार से एक बार बोलिए सूर्य भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।